विश्व की प्रमुख संस्थाओं में वर्ल्ड बैंक एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो कि वित्तीयन से जुड़ी हुई है आपकी। और वर्ल्ड बैंक अपने आप में देखा जाए तो कोई एक संस्था नहीं है बल्कि एक ग्रुप है आपका, एक समूह है। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में विश्व की अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो रही थी क्योंकि इसमें सम्मिलित भी विश्व की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी। तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया था और यह सम्मेलन आपका बुलाया गया था मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन था आपका, यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी? यह आपका बुलाई गई थी वही 1944 में। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था उसी दौरान बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं तबाह हो रही थी। तो उसी तबाही के मंजर के दौरान यूनाइटेड नेशन संस्था जब आपका उसका जन्म होता है तो उस संस्था के द्वारा क्या किया गया, एक जो है सम्मेलन होता है। और सम्मेलन, इसी सम्मेलन को हम ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन, एक मिनट देखो ये बहुत जरूरी है, क्वेश्चन इससे भी पूछता है कई बार कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन क्या है। सम्मेलन ये आपका 1944 में बुलाया जाता है। इसी के तहत आपका वर्ल्ड बैंक भी बनता है और इसी के तहत आपका आईएमएफ भी बनता है। दोनों संस्थाएं एक साथ बनाई गई हैं, इसलिए इनको हम जुड़वा बहनें भी कहते हैं। न्यू हैम्पशायर में सम्मेलन हुआ था आपका ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और इसी को आधिकारिक तौर पे हम संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय समावेशन सम्मेलन भी कहते हैं। यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को। इसमें गड़बड़ मत करिएगा क्योंकि मैंने पहले आपको इसीलिए बताया क्योंकि इसी समय यूनाइटेड नेशन का भी जन्म हुआ है आपका, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यह सम्मेलन जो है इसमें टोटल 44 देश इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। कितने? 44 कंट्री। ठीक है, और उसी दौरान पे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का जन्म होता है। इसका उद्देश्य क्या था जब यह बनाया गया? अब तो इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। उस समय इसका मुख्य उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो अर्थव्यवस्थाएं संकट से जूझ रही हैं उन देशों की मदद करना। ठीक है, दिमाग में बैठा के रखिएगा। ठीक है, इस बात को आपको सोच के रखना है। अब यहां पे एक बार थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में वर्ल्ड बैंक है क्या। देखिए, वर्ल्ड बैंक कोई अपने आप में एक संस्था नहीं है, इसमें कई सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं आपस में। देखिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है पूरा का पूरा, ये आप देख पा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक क्या है? एक पूरा ग्रुप है। इस ग्रुप में एक संस्था है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ध्यान रखिएगा, यह आपका अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, यही वर्ल्ड बैंक है। यह संस्था जो आपकी है इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड बैंक। बाकी इसके साथ और कई सारी संस्थाएं हैं जैसे कि अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, ठीक है, आईडीए, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईएफसी, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, निवेश गारंटी एजेंसी मीगा है यहां पर, और विवाद निपटान केंद्र भी है। तो इसमें इस समूह में कई सारी संस्थाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी हुई है, यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई है, कई संस्थाओं का समूह है, इसलिए इसको विश्व बैंक समूह कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहा जाता है। वर्तमान में इसमें टोटल 189 कंट्रीज हैं। टोटल इसके साथ जुड़ी कितनी है? 189 देश इसके साथ जुड़े हैं। दिमाग में बैठा लीजिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक का यानी विश्व बैंक का मतलब है अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। इस संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी भी देश को पहले अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का सदस्य बनना जरूरी है। पहले इसका कोई भी सदस्य बनेगा, इसके बाद इसका सदस्य बनेगा। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक का एक शर्त है ये। ठीक है, देखिए एक दूसरी संस्था है आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ, बहुत चर्चा में रहती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, विश्व बैंक जो है ये बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे देशों की परियोजनाओं के लिए ये फाइनेंस करता है। बहुत सारे कार्यक्रम बहुत सारे देश में जैसे चल रहे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है, सोशल वेलफेयर को लेकर के है। तो विश्व बैंक का काम है बहुत सारी ऐसी पॉलिसी, ऐसी नीतियां जो देश बना रहे हैं उन देशों के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को ऋण प्रदान करना, उनको लोन देना। ठीक है, जबकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या करती है? किसी भी देश की पॉलिसी
से जुड़े हुए कार्यक्रम, जैसे कि मान लीजिए हमारे देश में भी जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या आई, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या के बाद हमने आईएमएफ से लोन लिया, बेल आउट पैकेज लिया। अभी आपको पता है पाकिस्तान की हालत बिल्कुल बुरी चल रही है। पाकिस्तान इस समय गिड़गिड़ा रहा है आईएमएफ से, और आईएमएफ से एक बार नहीं 14 बार गिड़गिड़ा चुका है, कई बार लोन ले चुका है, कई बार जो है बेल आउट पैकेज मिल चुका है। तो उसकी पुरानी आदत है। तो जब भी आईएमएफ पैसा देता है अपनी शर्तों पे देता है, और शर्तों में देने के बाद वो बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म करवाता है। किसी भी देश में वहां पे बहुत सारी नीतियों में परिवर्तन करवाता है। जैसे हमारी देश को 1991 में जो हम समस्या से गुजरे, तो एलपीजी रिफॉर्म लेकर के आ गया, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को लेकर आज देखिए कंट्री कहां से कहां पहुंच गया। तो वो अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से सर्टेन उसमें जो रचनात्मक बदलाव हो सकते हैं उनके लिए आईएमएफ काम करता है, तब ऋण देता है। तो आईएमएफ ऋण किस लिए देता है? परियोजनाओं के नीतियों के सुधार के लिए, परियोजनाओं के सुधार के लिए। विश्व बैंक देता है नीति सुधार कार्यक्रम के साथ साथ परियोजनाओं के विकास के लिए। कोई भी परियोजना है, कोई भी कार्यक्रम है, उसके लिए भी पैसा देता है, डेवलपमेंट को देखकर पैसा देता है। ठीक है, अब देखो इसका अल्टीमेट गोल क्या है, इस समय वर्ल्ड बैंक किस गोल के साथ काम कर रहा है। देखिए ये विश्व बैंक समूह है, अभी मैं बताता हूं 5 संगठन विश्व बैंक से जुड़े हुए हैं। एक तो आपका ये हो गया आईबीआरडी, इसी को बोलते हैं आईबीआरडी, दिमाग में बैठा लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। एक संस्था ये है, 1944 में यही संस्था बनी थी आपकी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। ठीक है, विकास एवं पुनर्निर्माण के लिए ऋण प्रदान करता है। दूसरी संस्था मैंने बताई थी आपको अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, आईडीए बोलते हैं, 1960 में ये बनी, इसका विकास हेतु ऋण देती है। आईडीए का ऋण बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है। दूसरा अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी, ये 1956 में बनी, निजी क्षेत्र को ऋण देता है, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको ऋण देने का काम इसका है। इसके बाद एक मीगा संस्था है, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था, मीगा, ये 1988 में बनी, गैर व्यापारिक जोखिम हेतु निवेश गारंटी पे काम ये करती है। और 5वीं संस्था है निवेश विवादों के निपटारे हेतु अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिसको हम बोलते हैं आईसीएसआईडी। ठीक है, निवेश विवाद, कोई भी विवाद होगा उसके निपटारे के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया गया 1966 में, विवादों का निपटारा करता है यदि किसी प्रकार का कोई भी विवाद होता है। तो ये 5 संगठन हैं। एक है आपका आईबीआरडी, यही आपका विश्व बैंक कहलाता है, इसी को हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। ठीक है, यही आपका वर्ल्ड बैंक है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, 1944 में यही बना। फिर आईडीए है आपका अंतरराष्ट्रीय विकास परिषद, फिर आपका आईएफसी अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था मीगा, और निवेश विवादों के निपटारों के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन आईसीएसआईडी। ठीक है, तो ये आपका जो है विश्व बैंक से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं। ठीक है, अब देखिए वर्ल्ड बैंक को लेकर के मैं आपको अब कुछ और बातें यहां पर समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए वर्ल्ड बैंक है, और वर्ल्ड बैंक के पूरे आपके जो है 5 समूह है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है पूरा का पूरा। ठीक है, अब इसका अल्टीमेट गोल क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, इसका गोल क्या है, क्या बनाना चाहता है। सबसे पहला काम है इसका कि ये पुनर्निर्माण और विकास कार्यों के लिए आर्थिक सहायता देशों को देना चाह रहा है। एक अग्रणी संस्थान है, और साथ ही विकासशील देश जितने भी हैं, यदि वहां पे गरीबी से लड़ने को लेकर कोई कार्यक्रम चल रहा है, सतत विकास यानी एनवायरमेंट को लेकर कोई कार्यक्रम चल रहा है, तो उनको बढ़ावा देने के लिए ऋण देगा, गारंटी देगा, जोखिम प्रबंधन उत्पादों को लेकर काम करेगा, सलाहकार सेवाएं देगा, यदि कोई भी दिक्कत हुई तो उसको समाधान करने का प्रयास करेगा। ये सारी चीजें विश्व बैंक के द्वारा की जाती हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों के लिए। अब ये देखिए जो सदस्य देश हैं वर्ल्ड बैंक के, जितने भी सदस्य देश हैं, संयुक्त राष्ट्र इसके लिए मतलब एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र से मतलब ये पूरी तरीके से जुड़े होने चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ विश्व बैंक समूह से भी जुड़े होने चाहिए। और इसका जो खर्च है आपका मुख्य उद्देश्य ये है कि जल्द से जल्द जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो कार्यक्रम बनाए गए उन कार्यक्रमों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों के द्वारा जो प्रयास किए जाएंगे उनको ऋण देना, और ऋण देकर के उनमें सुधार करवाना, उनकी स्थिति को बेहतर करवाना। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका वर्ल्ड बैंक से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखो बहुत सारी बातें होती हैं, उनकी जरूरत नहीं है। एक तो आपका ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, कि भाई ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन क्या है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में बुलाया गया था, उसी के तहत आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इसलिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईएमएफ के बारे में मैं अलग से क्लास लूंगा आपका, ठीक है, इनको हम जुड़वा बहन बोलते हैं क्योंकि इनका एक साथ दोनों का निर्माण हुआ है। ठीक है, जुड़वा बहन कहते हैं, और इसकी मैंने संस्थाओं के बारे में बता दिया। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति है जो कि विश्व बैंक का सदस्य बनना चाहता है तो सबसे पहले आईएमएफ का सदस्य होना चाहिए वो,
आईएमएफ का सदस्य बनने के बाद जो है आपका ये है जो आईएफसी है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका भी सदस्य होना चाहिए वो। और जब वो इनका सदस्य हो जाता है फिर आईबीआरडी यानी कि विश्व बैंक की सदस्यता मिल जाती है, तो ऑटोमेटिक फिर बाकी जो संस्थान है उनकी सदस्यता भी उसको दे दी जाती है, उससे जुड़ी हुई चीजों में भी उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये कई सारी रिपोर्ट आपका देता है। एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट देता है। ठीक है, विश्व बैंक बहुत सारी रिपोर्ट आपकी साझा करता है। एक रिपोर्ट देता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अभी काफी समय से ये रिपोर्ट आ नहीं रही है। ठीक है, अब चाहे जो भी कारण हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, किसी देश में बिजनेस करना कितना जरूरी है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। एक रिपोर्ट तो ये जारी करता था, अभी हाल ही में रिपोर्ट थोड़ा सा कुछ समय के लिए डिसकंटिन्यू कर रखा है। दूसरा है आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। दूसरी है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये जारी करता है। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है। और तीसरे नंबर पे आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी करता है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये आपके कुछ प्रमुख रिपोर्टें हैं। बाकी और बहुत सारी रिपोर्ट आपके जारी करता रहता है। कभी गरीबी के ऊपर रिपोर्ट जारी करता है, कई बार जो है कॉन्टिनेंटल रिपोर्ट आती रहती हैं, तो कई सारी रिपोर्ट आपकी इसकी आती रहती हैं। ठीक है, अब देखो, जब ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन था आपका, जब ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में हो रहा था, उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार थी, तो भारत भी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किए गए हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था, क्योंकि ब्रिटिश भारत भी उसमें सम्मिलित था। ठीक है, और जब आईबीआरडी और आईएमएफ की स्थापना हुई तो भारत भी एक तरीके से उन 44 सदस्य देशों में से एक देश के तौर पे था, दिमाग में रखना है। बाकी भारत जो है 1956 में आईएफसी का सदस्य बना। 1956 में जब यह संस्था बनी तो इसका सदस्य बन गया। और साथ ही जो है जब आईडीए बनी तो 1960 में आईडीए का भी सदस्य बन गया। आईडीए का भी सदस्य बन गया आपका। हाँ, ये आपका आईडीए है, इसका भी 1960 में और इसका 1956 में। तो भारत एक फाउंडर कंट्री के तौर पे है इसका। भारत जो है आईसीएसआईडी का सदस्य नहीं है, इसका सदस्य नहीं है, विवाद निपटान केंद्र का सदस्य नहीं है भारत। निवेश विवादों के निपटारे हेतु अंतरराष्ट्रीय संगठन का भारत सदस्य नहीं है। ठीक है, और भारत ये मानता है कि ये जो समझौता है, जो ये संस्था है, इसके तहत जो भी बनाए गए प्रारूप है, ड्राफ्ट है, नियम है, शर्तें हैं, ये सब डेवलप्ड कंट्री के पक्ष में ज्यादा हैं। ये एक न्यूट्रल नहीं है और इस कारण से जो है भारत के द्वारा इसका जो है कोई भी किसी भी तरीके से सदस्यता, अभी भारत इसको लेकर असंतुष्ट है। ठीक है, तो क्योंकि जानते हैं जो भी ये जो संस्था है आपकी आईसीएसआईडी, जब इसमें कोई भी विवाद होगा उसका निपटारा किया जाएगा, तो उस निपटारे को लेकर के उसकी अपील भारतीय अदालतों के निर्णय की समीक्षा, कोई मतलब भारतीय अदालतों द्वारा निर्णय यदि कोई दिया जाता है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, चाहे वो सार्वजनिक हित में हो चाहे ना हो, जो कुछ भी हो। तो इस कारण से भारत बहुत सारी टर्म्स को लेकर के नाखुश है। इस कारण से भारत ने अभी तक इसकी सदस्यता नहीं ली है। बाकी 4 के हम सदस्य हैं, फाउंडर कंट्रीज के तौर पे हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के हम सदस्य रहे हैं और वर्ल्ड बैंक के द्वारा लगातार भारत को 1949 में जब भारतीय रेल बन रही थी उसके लिए वर्ल्ड बैंक से हमने पैसा उठाया था। फिर 1959 में हमने पैसा उठाया लगातार, मतलब जब राजमार्ग बनवाए, इतनी बड़े बड़े आप देखते हैं ना नेशनल लेवल पे राजमार्ग बनवा रहे हैं, तो वो सभी जो है आईबीआरडी से पैसा लिया जाता है और लगातार जो बहुत सारी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं में पैसा लिया जाता है। ज्यादा इसमें मेजर पैसा आपका अमेरिका, जापान, इन सब कंट्रीज का लगा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट संस्था के तौर पे वर्ल्ड बैंक। तो इससे जुड़ी हुई जो आपकी जानकारी है इनहेंस हुई होगी। और अभी देखो इसमें ऐसे तो बहुत सारी बातें इसके साथ जोड़ करके पढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन एग्जाम दृष्टिकोण से इतना आप समझ लो। ठीक है, इतना ही पर्याप्त है, इसके अलावा आपको जानने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। ठीक, तो विश्व बैंक ये संस्था के तौर पे आपकी है
और विश्व बैंक से आप लोगों को अब जो प्रश्न आएंगे संभवतः आप इसको कर पाएंगे। ठीक है, रिपोर्ट वगैरह इसकी देखते रहिएगा, जो रिपोर्ट आती है और जो एडिशनल कोई जानकारी मिलती है उसको भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है।